महीने चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कर्नाटक की सड़कों पर किस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है वो इस वीडियो के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में कल बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षा के घर से 8 करोड़ रुपए की कैश बरामदगी होने के बाद से ही कांग्रेस ने विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बैंगलोर हो, कर्नाटक हो, हर जगह ये प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर हजारों लाखों कांग्रेस के लोग इकट्ठा हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सरकारी आवास को घेर लिया है। ये मामला 40 लाख रुपए की घूस से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये मामला 8 करोड़ की बरामदगी तक पहुंच चुका है। कल शुक्रवार तक 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, लेकिन नोटों की गिनती के बाद ये पैसा 8 करोड़ तक जा पहुंचा है। इसी बीच इस विधायक के बारे में तमाम बातें सामने आ रही है कि कैसे बीजेपी विधायक के घर में जो है नकदी बरामद हुई है। विरूपाक्षा दावणगेरे जिले के चिन्नागिरी से विधायक है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया है कि विधायक के घर की तलाशगी के बाद लगभग 8 करोड़ रुपए का कैश उनके घर से बरामद हुआ है। नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। दोस्तों, कांग्रेस आज इस पूरे मामले को लेकर बैंगलोर से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह बीजेपी को घेर रही है। बैंगलोर से पूर्व सीएम सिद्धरामैया को पुलिस ने इस विरोध के दौरान हिरासत में भी ले लिया है। दोस्तों, दिल्ली में कर्नाटक राज्य भवन से रेस कोर्स रोड पर स्थित बोम्मई के आवास तक रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन निकालने जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने चिन्नागिरी के बीजेपी विधायक के फार्म हाउस और स्टोन क्रशिंग यूनिट पर छापा मारा है। दावणगेरे लोकायुक्त एसपीएमएस कोवालपुरा और 22 अधिकारियों की एक टीम ने विधायक के पैतृक घर जाकर भविनी कट्टे के पास जोलादल रोड स्थित फार्म हाउस और मवीना हॉल गांव में स्टोन क्रशिंग यूनिट पर एक साथ छापेमारी की। 2 बार के विधायक हैं ये बीजेपी के, 2 बार के, जी हां, 2 बार के विधायक विरूपाक्षा ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। कांग्रेस में ये पहले थे, लेकिन वो 2004 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन 2008 में वो पहली बार बीजेपी टिकट पर जीत हासिल करते हैं, जीत दर्ज करते हैं। विरूपाक्षा ने बाद में बीएस येदियुरप्पा के साथ हाथ मिलाया और उनकी कर्नाटक जनता पक्ष यानी कि केजेपी पार्टी में शामिल हो गए। 2014 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने येदियुरप्पा के साथ बीजेपी में अपनी फिर से वापसी कर ली। उन्होंने 2018 में बीजेपी के टिकट पर चिन्नागिरी सीट से जीत हासिल की थी। विरूपाक्षा के 3 बेटे हैं, मदल मल्लिकार्जुन, प्रशांत मदल और राजू मदल। दिल की बीमारियों से जूझने के बाद विरूपाक्षा ने अपने बेटे मदल मल्लिकार्जुन को आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उतारने का फैसला किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन दावणगेरे विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सदस्य भी हैं। उन्होंने कथित तौर पर अपने पिता की ओर से विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक शिकायतों को सुनना शुरू किया और खुद को अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में पेश करते गए। विरूपाक्षा सरकारी कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड यानी कि KSDL के अध्यक्ष भी थे, जो प्रसिद्ध साबुन ब्रांड मैसूर सैंडल साबुन बनाती है। ये स्कैंडल सामने आने के बाद बीजेपी विधायक को पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। 8 करोड़ रुपए घर से निकलने के बाद इनका ये मानना है, इनका ये कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। ये जो पूरा स्कैम है, ये जो पूरी पैसे वैसे के जो लेन देन की बातें हुई है, जो उनके घर से बरामदगी हुई है, वो सब कुछ एक साजिश के तहत की गई है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि FIR में दर्ज की गई इन तमाम बातों में उसने विरूपाक्षा आरोपी नंबर 1 और उसका बेटा दूसरा आरोपी है। प्रशांत कुमार ने बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड के मुख्य लेखाकार के रूप में काम किया हुआ है। 2018 बैच के कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशांत कुमार को कथित तौर पर साबुन और अन्य डिटर्जेंट बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद के लिए एक ठेकेदार से रिश्वत लेने में पकड़ा गया था। आरोप है कि प्रशांत ने कथित तौर पर एक टेंडर प्रक्रिया के संबंध में 80 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी और अपने कार्यालय में 40 लाख रुपए स्वीकार करते हुए पकड़े गए थे। लोकायुक्त सूत्रों के मुताबिक प्रशांत कथित तौर पर अपने पिता की ओर से रिश्वत की पहली किस्त प्राप्त कर रहे थे। कर्नाटक लोकायुक्त जस्टिस यानी कि रिटायर्ड BS पाटिल ने आज शनिवार सुबह को कहा कि तलाशगी के दौरान
KSDL कार्यालय से 2.2 करोड़ रुपए और प्रशांत के घर से कुल 6.1 करोड़ रुपए बरामदगी किए गए हैं। ये स्कैंडल ऐसे समय में सामने आया है दोस्तों जब अगले कुछ महीने में राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। कर्नाटक राज्य भी शामिल है जहां पर विधानसभा चुनाव की तारीख जो है कुछ ही महीनों में सामने आ जाएगी और यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी कांग्रेस के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला भ्रष्टाचारी का सामने आया कि कैसे बीजेपी के भ्रष्ट विधायक जो है रिश्वत ले रहे थे, लोगों इन पर जो आरोप लगाए कि रिश्वत ले रहे थे, लोगों से रिश्वत मांग रहे थे और उनके घर पर किस तरीके से 8 करोड़ रुपए की कैश बरामदगी की गई है, उसको लेकर कांग्रेस ये कह रहा है कि देखिए बीजेपी का चाल चरित्र किस तरीके का, ये लोगों पर उंगलियां उठाते हैं, लोगों को भ्रष्ट कहते हैं, लेकिन इनके ही पार्टी में कैसे भ्रष्ट नेता रहते हैं, कैसे भ्रष्ट विधायक हैं जिनको जगह दी गई है, जिसकी वजह से दोस्तों आज जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त बैंगलोर से लेकर कर्नाटक में किस तरीके से सीएम हाउस को घेराव किया जा रहा है, कैसे सीएम हाउस को चारों तरफ से घेर लिया गया है, पुलिस प्रशासन यहां पर लगी हुई है, जबरदस्त तरीके का जो है भीड़ यहां पर दिखाई दे रहा है। आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार के मंत्री और विधायक हर सरकारी ठेका देने के पहले 40% कमीशन मांगते हैं। इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष इस बात को कहते हुए नजर आए हैं। एक ठेकेदार ने खुदकुशी से पहले बीजेपी नेता और तत्कालीन मंत्री ईश्वरप्पा पर अपने खुदकुशी नोट में आरोप भी लगाए थे कि कैसे उनको खुदकुशी करना पड़ा है। तो ये तमाम चीजें जो है अचानक से एकाएक करके सामने आ गई है कि कैसे बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं और वो लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाते हैं। ये साफ तौर पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है और तमाम वो दल का जिन्हें आज मिर्च के साथ मसाले वाली खबर मिल गई है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का मामला जो था मनीष सिसोदिया वाला कि वो शराब घोटाले में भ्रष्टाचार कर रहे थे, ठेके जो है वो ब्लैक तरीके से दे रहे थे और किस तरीके से शराब नीति को जो है वो अपने प्रॉफिट में तब्दील कर रहे थे। लेकिन अब कुछ ही दिनों बाद कर्नाटक में बीजेपी विधायक के घर से इतना करोड़ रुपए बरामद होना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। बीजेपी दूसरों पर तो आरोप लगा रही है लेकिन उनकी खुद की पार्टी में देखिए 6 से 8 करोड़ रुपए जो है बरामदगी किए गए हैं। दोस्तों आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।